अब तक आप समझ चुके होंगे कि थायराइड क्या है, तो अब हम जानते हैं कि थायराइड वो बीमारी क्या है। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं, थायराइड एक बीमारी है जो कि मेडिकल कंडीशन, मेडिकल में इसे कहते हैं, जो कि हमारे थायराइड को राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन नहीं बनाने देता है। जैसा कि ज्यादा बना दिया या कम बना दिया। हमारे हार्मोन्स किस लिए हैं? तो हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए। जब यह बहुत ज्यादा बना लिया या बहुत ज्यादा कम बना लिया, तो दोनों को हम जान ही चुके हैं कि हाइपोथायराइड जब कम बनाता है और ज्यादा बनाया तो हाइपरथायराइड हो जाता है। जब ज्यादा बना लिया तो क्या होता है मित्रों, हमारे शरीर इसको बहुत ही ज्यादा तुरंत ही यूज कर लेते हैं सारे एनर्जी को। और जब सारे एनर्जी यूज कर लिए जाते हैं, थायराइड हार्मोन सारे को अवशोषित कर लेते हैं एनर्जी को, तो हमारे शरीर में बाकी काम के लिए एनर्जी बच नहीं पाते हैं और तब फिर हम थके थके से महसूस करते हैं और हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। इसके कारण हमारे वजन घटने लग जाते हैं और कई बार हम नर्वसनेस भी फील करने लग जाते हैं। और इसी के उल्टा जब बहुत ही कम बनते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन बहुत ही कम बन रहे हैं, हाइपो के कंडीशन में है, तब फिर क्या होते हैं, हमारे बॉडी फिर से थकावट हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हमारे वजन बढ़ जाते हैं इसके कारण। और हम अपने टेम्परेचर को फ्रिक्वेंटली ही बीमार पड़ने लग जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ घट जाता है, हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारे एनर्जी पर डायरेक्टली असर हो जाता है। ये दोनों वेराइटी ऑफ कंडीशन है और ये फैमिली के द्वारा भी, आनुवंशिकता के द्वारा भी हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि इसके चक्कर में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि ये किसी को भी हो सकता है। ये जेंट्स हो सकते हैं, लेडी हो सकते हैं, शिशु हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं या बुजुर्ग भी हो सकते हैं। किसी भी उम्र के किसी भी जगह वाले को ये हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और यह डेवलप किसी भी एज वाले को भी हो सकता है। औरत को भी हो सकते हैं, मर्द को भी, किसी को भी समझ लीजिए। एक बात जान लीजिए मित्रों कि औरत के थायराइड होने के 5 to 8 टाइम्स ज्यादा चांस है देन मर्द के। तो आप समझ सकते हैं कि औरत को इसके लिए कितना सजग रहने की आवश्यकता है। एक आदमी को ज्यादा थायराइड होने की संभावना तब हो जाती है और भी बढ़ जाती है जब उसके फैमिली हिस्ट्री में, यानी कि उनके माता पिता को भी थायराइड के पीड़ित रहे हों। ऐसा कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हो जिसमें कि एनीमिया हो, टाइप 1 डायबिटीज हो या प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशियंसी हो, ल्यूपस हो, अर्थराइटिस हो, इस तरह की अगर है तो वो आदमी प्रोन हो जाते हैं, उनके ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और कई बार होते हैं हम किसी तरह की मेडिकेशन लेते रहते हैं, जैसे कि आयोडीन वगैरह ज्यादा ही लेते रहते हैं, इसके कारण भी इसकी संभावनाएं बनती हैं। जब 60 से ज्यादा हो जाते हैं तो स्पेशली औरत में यह बहुत ही ज्यादा पाए जाने लग जाते हैं। अगर आप पहले आप थायराइड का ही ट्रीटमेंट कराए हैं या कैंसर का कराए हैं तो उस रेडिएशन के कारण भी यह हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि वो थायराइड क्या है, यह थायराइड क्या करता है, ये थायराइड बीमारी क्या है, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें थायराइड हो सकता है। तो इन सब जानकारी के एक बुनियादी आपने फंडामेंटल नॉलेज हासिल किया होगा। और मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं मित्रों, इन सारी नॉलेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेलनेस के लिए, अपने अवेयरनेस, सजगता को बढ़ाने के लिए, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। यह वीडियो कदापि आपके डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महज एजुकेशन के लिए है, जिससे आप अपनी सजगता को बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। मैं अगला वीडियो थायराइड से ही कनेक्टेड ला रहा हूं, जिसमें मैं यह जिक्र करूंगा
कि वह कौन कौन से योगासन हैं, प्राणायाम हैं, एक्सरसाइज हैं जिन्हें नियमित अभ्यास करने से आप काफी हद तक घटा सकते हैं थायराइड को और ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।